नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच सदैव आपके लिए तत्पर है पौराणिक गाथाओं से उनके पाखंड और अंधविश्वास को उजागर कर आपके सामने प्रस्तुत करना। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं एकोदशोपनिषद भाष्य से आपके लिए वो कहानी जिसमें इन मनुवादी लोगों को, श्रेष्ठ जाति में पैदा लोगों ने को कैसे उन्हें यह समझ में आता है कि जो कुत्ता जो भौंक रहा है वह भी भगवान का ही नाम ले रहा है, ऐसा वो कहते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं बड़ी मज़ेदार और रोचक कहानी कि कुत्तों के भौंकने में भी इन्हें ज्ञान दिखाई देता है, और वो ज्ञान कैसा होता है जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं लाएगा। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं छांदोग्य उपनिषद प्रथम प्रपाठक से आपके लिए बड़ी ही रोचक कहानी। यह यूँ कहें कि यह पौराणिक गाथाओं में बड़ी ही उत्कृष्ट कृति है इनकी, कि कुत्ते में भी यह बड़ा ही अच्छा ज्ञान पा रहे हैं। ऋषि मुनि जिस प्रकार उद्गीत की उपासना करते हैं उसका वर्णन कर चुकने पर छांदोग्य उपनिषद के रचयिता कहते हैं कि मनुष्य क्या, पशु जगत भी उद्गीत की उपासना कर रहा है। उदाहरण के तौर पर शव उद्गीत का वर्णन करते हैं। शव मने कौन? कुत्ते। और फिर श्वा अर्थात यानी उदाहरण के तौर पर शव उद्गीत का वर्णन करते हैं। श्वा माने अर्थात कुत्ता भी उद्गीत का ही मानव गान कर रहा है। आख्यायिका के तौर पर कहते हैं एक बार बक दालभ्य या शायद मित्रा का पुत्र ग्लाव, इन दोनों में से कोई एक स्वाध्याय के लिए एकांत में गया, और जब वो एकांत में गया तो वहाँ पर इनका वही जो बोलते हैं ना कि कुत्ता जो बोल रहा था, उन्हें लग रहा था कि वो उद्गीत गा रहा है, यानी ईश्वर की उसमें बोल रहा है, जो बोल रहा है भव वो ईश्वर के लिए बोल रहा है। तो यहाँ आगे चल के आप पूरे बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको इसमें प्रमाण भी मिल जाएगा। वहाँ उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद कुत्ता उसके सामने आया। दूसरे कई कुत्ते उस सफ़ेद कुत्ते के समीप आकर उसे कहने लगे, हे भगवान, ऐसा गान गाओ जिससे हमें अन्न प्राप्ति हो, क्योंकि हम भूखे हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है इन उपनिषदों की कि यह कुत्ते की भाषा भी पहले जानते थे। आज ये आदमी की भाषा समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या आवश्यकता है। आज पूरे देश में, पूरे शासन प्रशासन में, जुडिशरी में, सारी जगह इन मुख से पैदा हुए लोगों के कब्जे हैं, और इन मुख से पैदा हुए लोगों के ये नहीं दिखाई दे रहा है, इन्हें कुत्ते में ज्ञान दिखाई दे रहा था, कुत्ते के भौंकने में। और कुत्तों की से ये कहा कि भगवान आप गाओ। जो सफ़ेद कुत्ता था श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ का मतलब हो सकता है वो उन्हीं की बिरादरी का हो, तो उसे कह दिया कि आप ऐसा कुछ गाओ कि जिससे हमें अन्न की प्राप्ति हो। तो फिर सफ़ेद कुत्ते ने उन्हें कहा, कल प्रातःकाल मेरे समीप आना। ये श्रेष्ठ कुत्ता है। कौन श्रेष्ठ? वही श्रेष्ठ जो जन्म से सफ़ेद पैदा हो गया था। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है? कल प्रातःकाल मेरे समीप आना। बकदालभ्य या शायद मित्रा का पुत्र ग्लाव यह सब देख रहा था। तो जो वहाँ पे ऋषि थे, उनका जो ऋषि का बच्चा था वो सब देख रहा था कि ये कुत्ता क्या कह रहा है। वह भी वहीं पर अगले दिन प्रतीक्षा करने लगा कि कुत्ते आपस में देखो क्या बात करते हैं और कौन सा गाना गाते हैं, जरा हम भी सुने। फिर अगले दिन क्या देखा कि जैसे उद्गाता लोग बहिपश्व मान स्रोत से प्रभु का स्तुति गान करते हुए इकट्ठे चलते हैं, यानी ईश्वर की आराधना करते हुए इकट्ठे चलते हैं, वैसे सेम उसी तरह सब कुत्ते इकट्ठे आकर बैठकर हिंकार करने लगे। देखते नहीं है, सर्दियों में अक्सर कुत्ते एक सुर में हू सा करते हिंकार करते हैं, तो वैसे ही वो बैठ के वहाँ सुने और हिंकार करने लगे, मानो ओंकारोपासना कर रहे हों, उद्गीत गान कर रहे हों।
मानो सारे के सारे कुत्ते जो हैं वह वहाँ पर जो गाना गाने में लगे हुए हैं, और इसी गाने को उन्होंने देखा कि यह ईश्वरीकृत है। तो ये ईश्वरीकृत क्या कि कुत्तों से के मुंह से जो स्वर निकल रहा था, जो आवाज निकल रही थी, वह आवाज उन्हें क्या लग रही थी? यानी आज जो मनुष्य की भाषा है इन मुख मूत्रों को समझ में नहीं आती, लेकिन उस समय समझ में आती थी, यानी कि उस समय ज्ञानी थे। आज ये जितने हैं सारे के सारे अज्ञानी हो चुके हैं। तो कुत्तों ने एक ध्वनि निकल रही थी कुत्तों के सुर से, क्या? ओम, यानी ओम की कृपा से हम खाते हैं, ओम की कृपा से हम पीते हैं, देव वरुण प्रजापति सविता हमारे लिए अन्न यहाँ लाते हैं, अन्न के स्वामीन ओम, हमें अन्न दीजिए। अब कुत्तों की भाषा थी उस समय कि वह कह रहे हैं कि हमें अन्न दीजिए प्रभु, अन्न दीजिए। वो उनकी आवाज से वो ये समझ बैठे। लेकिन आज पूरा देश बेरोजगारी की मार में जूझ रहा है, और ये श्रेष्ठ जाति में जो पैदा लोग हैं ये आज नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी ये ग्रंथ पुस्तकें लिखने में आज भी महारत हासिल है और लिख डालेंगे, और दूसरे को बुलाकर अपने मंच पर उसके रिश्तेदारों के नाम बता देंगे, उसे दुख तकलीफ बता देंगे, लेकिन उसके दुख तकलीफों का हरण नहीं कर पाएंगे। तो आज और पहले में कितना फर्क आ गया है। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर ये क्या कह रहे हैं। प्रथम प्रपाठक यानी जो 13वां खंड है वह क्या कह रहा है? समगान में हाउ, हाई, औ, हौ, हाई इत्यादि अक्षर मंत्र पाठ के भीतर पाए जाते हैं। कुत्ते के हिंकार में भी इस प्रकार ध्वनियां निकलती हैं, और संस्कृत के इन शब्दों में भी निकलती हैं। तो क्या ये कुत्तों ने पुस्तकें लिखी थी, या कुत्तों से की ब्रीड वालों ने ये पुस्तकें लिखी थी? ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये कुत्तों की भाषा समझ सकते हैं, कुत्तों की भाषा संस्कृत में लाके लिख सकते हैं, तो यहां पर यह समझना होगा कि आखिर ये ध्वनियां उन्हें कहां से मिली, ये कैसे लिखी, और कैसे समझ लिया कि इस हिंकार में ओम है। कुत्ते के हिंकार में भी इसी प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ऋषि मुनियों तथा जीव जंतुओं की इन ध्वनियों को उपासक प्रभु के भिन्न भिन्न रूपों के स्मरण के रूप में अनुभव करता है। हाउ मानो इस पृथ्वी लोक को महिमा का गान है, हाई मानो प्रभु की देन वायु की महिमा का गान है, अय चंद्रमा का, इह आत्मा का, ई अग्नि का स्मरण है। तो साथियों, आप सभी ने देखा किस प्रकार से इनको उस समय जो कुत्तों की आवाजें थीं उनमें से ये ईश्वरीय भौंकना भी ईश्वरीय, उसमें वो देख लेते थे कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आज मनुष्यों की मंदिरों की इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कभी भी कोई सुन नहीं रहा है। लोग भारत में बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी की समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन ये बोलने वाले जो मुख से बोल सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, इनकी बातें समझने वाला आज देश में कोई नहीं है। देश को पूरी तरह से एक ऐसे दिशा में लेके जाया जा रहा है जहां लोगों को गुमराह कर कर उन पर शासन किया जाएगा। लेकिन हमारे देश के भी लोग कुछ अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों में भूलकर अपनी बड़ी ज़रूरतों को ख़त्म कर दे रहे हैं। उसी तरह पहले था और आज भी है। जब कुत्तों की भाषाएं समझी जाती थी तो ये भाषाएं खोलकर क्यों नहीं लिखी गई कि लोग कुत्ते से भी बात कर लेते। अब देखिए, ऊ आदित्य का, ए आवाहन का, औ हाई विश्वदेव का, ही प्रजापति का, स्वर प्राण का, विराट अन्न एवं वाणी का मानो स्मरण है। उक्त 12 प्रकार के स्वरों का वर्णन करने के अनंतर 13वें स्वर हुंकार के विषय में कहते हैं, यह स्वर अनिर्वचनीय सर्वसंचारी परब्रह्मा का स्मरण कराता है। वाणी के सार का जो समझ जाता है उसके लिए वाणी स्वयं दूध झर देती है। न समझने वाले के लिए
ऋषि मुनियों तथा जीव जंतुओं के हिंकार आदि निरर्थक शब्द हैं, परंतु समझने वाले के लिए ये शब्द ही प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हैं। जो इस प्रकार समगान की इस उपनिषद को जानता है, हाँ उपनिषद को जानता है, वह अन्नवान हो जाता है और अन्नाद हो जाता है। यानी इस उपनिषद की बातों को जो स्वीकार कर लेता है कि नहीं बहुत बढ़िया सही लिखा है, वह क्या होता है, अन्नवान हो जाता है। अन्न उसके अंदर घर में भरे रहते हैं और आनंद हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। और जो नहीं मानता वो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर कोई बात नहीं लिखी है, उसके वो खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रसन्न रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके घर में अन्न होगा कि नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो साथियों, ये जो उपनिषद लिखे हुए हैं, इन उपनिषदों में जो इनके ऋषि मुनि थे वह जानवरों की भाषा समझते थे। जानवर अगर वो शाम को भौंक रहा है तो वह ईश्वर से अन्न ही मांग रहा है, वह नहीं, क्योंकि कुत्ते ठंड में भौंकते हैं। ठंड में जिस तरह हिंकार वाली बात लिखी है, हू करके बोलते हैं कुत्ते, अक्सर ठंड में बोलते हैं, तो उन्हें ठंड लगी हो सकती है, ये भी हो सकती है उन्हें ठंड लग रही हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने केवल ईश्वर से ही जोड़ा है कि ईश्वर का गान करके कह रहे हैं कि हमें अन्न दो। तो यही हमें समझना होगा, इनका जो ये अंधविश्वास है और पाखंड है किस कदर व्याप्त है कि यह जानवरों को भी अपने पाखंड में लिप्त कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वह अन्न भी मांग रहा है, या हो सकता है रात हो गई हो, वह अकेले वहां बैठा हो, कहीं से आवाज आई, वो डर के मारे बोल रहा हो, या हो सकता है वो सियार की बोली सुन के इधर से रिपीट कर रहा हो उसी हुंकार को। यही हमें समझना होगा। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं वह अंधविश्वास और पाखंड में इतने ढकेल दिए गए हैं कि वह इस बात को समझने को तैयार नहीं होते हैं कि वास्तव में क्या ये कुत्ते और पहले के ऋषि आपस में अपनी बात समझ लिया करते थे। तो साथियों, अगर ये समझ लेते थे तो आज वाले ब्राह्मण क्या असली ब्राह्मण हैं, यही हमें सोचना समझना है कि पहले वाले ब्राह्मण थे असली कि आज वाले असली हैं। तो पाखंड में हमें पिछले वाले ने डाला कि आज वाला डाल रहा है, यही हमें समझना होगा। तो साथियों, आज का आपको ये वीडियो हमारे छंदोग्य उपनिषद का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। साथियों, इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। इसी एक अपेक्षा के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आपसे विदा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मंडल जी।